बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हफीज़ रहमान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एहतराम इंसानियत के टॉपिक पर। एहतराम इंसानियत के माना और मफ़हूम क्या हैं, कुरान करीम ने एहतराम इंसानियत के हवाले से हमारी क्या रहनुमाई की है और एहतराम इंसानियत के मुनाफी कौन कौन सी बातें हैं, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि एहतराम इंसानियत के माना और मफ़हूम क्या हैं। देखिए, एहतराम के माना हैं इज़्ज़त के, क़दर के, फ़जीलत के, जबकि इसके साथ जो दूसरा लफ्ज़ है इंसानियत का, इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। एहतराम इंसानियत का मफ़हूम ये हुआ कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो शर्फ़ और बुज़ुर्गी अता की है, उसका तकाज़ा ये है कि कोई इंसान ख़ा किसी कबीले से, किसी ज़ुबान से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी कौम और मुल्क और कबीले से उसका ताल्लुक़ हो, हम पर लाजिम है कि हम उसका एहतराम करें, उसकी तकरीम करें। इंसान होने के नाते काबिल इज़्ज़त है, काबिल तकरीम है। एहतराम इंसानियत का मफ़हूम यह है कि ख़ा कोई इंसान किसी भी कबीले से, किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता हो, उसका ताल्लुक़ किसी मज़हब के साथ क्यों ना हो, वो इंसान होने के नाते काबिल इज़्ज़त है, काबिल तकरीम है। इसी को एहतराम इंसानियत कहा जाता है। अब बढ़ते हैं इस तरफ कि कुरान करीम ने एहतराम इंसानियत के हवाले से हमारी क्या रहनुमाई की है। तो देखिए, कुरान करीम में इरशाद होता है, यहाँ से बयान फरमाया कि वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़दीला। फरमाया कि हमने औलाद आदम को इज़्ज़त बख्शी है, हमने उनको खुशकी और तरी में सवारी दी है, उनको पाकीज़ा चीज़ें रिस्क दी हैं और हमने उनको अपनी बहुत सी मखलूक़ात पर फ़जीलत से नवाजा है। इसी तरह एहतराम इंसानियत को अल्लाह ताला ने एक दूसरे मकाम पर इस तरह से बयान फरमाया कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, के बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो ज़्यादा परहेज़गार है। देखिए, हमारे यहाँ एक इज़्ज़त का मयार है और एक खालिक़ कायनात ने इज़्ज़त का मयार मुक़र्रर किया है। इंसानों के यहाँ इज़्ज़त का मयार उसका ओहदा होता है, उसका ग्रेड होता है, उसके पास माल व दौलत का होना होता है, उसके पास ताल्लुक़ात या उसके पास पावर का होना होता है। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ इज़्ज़त का मयार ये है कि जो शख्स खुदा से जितना ज़्यादा डरता है, जो शख्स खुदा का जितना अपने अंदर खौफ रखता है, उसकी रज़ा का मुतमन्नी रहता है और उसके नाराज़गी वाले कामों से बचकर चलता है, उतना ही वो अल्लाह के यहाँ ज़्यादा इज़्ज़त और काबिल तकरीम है। और अब बढ़ते हैं इस तरफ कि अल्लाह ताला ने इंसान को शर्फ़ और बुज़ुर्गी अता की और उसे वो तमाम काम करने चाहिए जो इंसानियत की फ़लाह और इंसानियत की बहबूद के लिए अच्छे हैं और जो इंसानियत की फ़लाह और बहबूद के ज़ामिन हैं। एक सवाल इस टॉपिक से ये भी आता है कि एहतराम इंसानियत की मुनाफी सूरतें कौन कौन सी हैं, यानी वो कौन कौन से काम हैं जो इंसान होने के नाते हमें ज़ेब नहीं देते, जो इंसान होने के नाते दूसरों के लिए तकलीफ़ का बाइस बनते हैं, अज़ियत का बाइस बनते हैं और हमें उनसे इज्तनाब बरतना चाहिए। तो देखिए, इस सिलसिले में जो पहली ख़राबी इंसान के अंदर पाई जाती है वो तकब्बुर है। तो अपने आप को फ़िक्री तौर पर या इल्मी तौर पर या माली तौर पर दूसरों से अपने आप को बरतर समझना, अपने आप को अफजल समझना, ये तकब्बुर की अलामत है और ये अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। ये एहतराम इंसानियत के मुनाफी अमल है। इसी तरह दूसरी सिफ़त जो है जो इंसानों के अंदर पैदा हो जाती है वो है दूसरों को कमतर जानना, दूसरों को हकीर जानना, दूसरों के साथ नाज़ेबा और हद तक आमेज़ रवैया इख्तियार करना। ये भी जो है एहतराम इंसानियत के मुनाफी है। उसके साथ साथ एक चीज़ ये भी बाज़ लोगों में पैदा हो जाती है कि वो दूसरों पर जुल्म व ज़्यादती करते हैं, दूसरों के हुकूक गस्ब करते हैं, दूसरों के हुकूक पर डाका डालते हैं। ये भी एहतराम इंसानियत के मुनाफी अमल है। उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि बाज़ लोग जो है दूसरों को तानो तशनी का निशाना बनाते हैं, उनके साथ नाज़ेबा कलिमात गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह उनको नाज़ेबा कलिमात के साथ पुकारते हैं, बुरे अलक़ाबात के साथ पुकारते हैं। तो ये अमल करना भी इंसानियत के मुनाफी है और इंसान के जो काबिल इज़्ज़त होना है, काबिल तकरीम होना है, उसके मुनाफी बात है। इसी तरह बाज़ लोगों में ये भी कमज़ोरी पैदा हो जाती है कि वो दूसरों के उयूब
کے مطابق جو ہے ان کو برے القاب سے پکارتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کی ٹانگ سے معذور ہے تو اس کو لنگڑا کہہ دینا، اگر کوئی شخص جو ہے وہ آنکھ سے معذور ہے تو اس کو جو ہے وہ اندھا کہہ دینا، یا اس کو جو ہے اس کی بے توقیری کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کا تمسخر کرنا، تو یہ چیزیں جو ہے وہ احترام انسانیت کے منافی ہیں۔ تو ہم نے بات کی اس حوالے سے اس ویڈیو میں کہ احترام انسانیت کا مفہوم کیا ہے۔ ہم نے یہ بھی بتایا کہ قرآن کریم اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے پھر یہ بھی دیکھا کہ احترام انسانیت کے منافی کیا کیا چیزیں ہیں۔ انسان اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ ہم سب کا خالق ایک ہے، اور ہم سب ایک ہستی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اس حوالے سے ہم سب کو یکساں حقوق حاصل ہیں۔ کوئی شخص بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، فضیلت ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے۔ کوئی شخص جتنا اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے اتنا ہی متقی اور پرہیزگار ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔